मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम। जी हाँ, प्रेम मुदित मन से कहो श्री राम, जय सिया राम। नमस्कार, मैं अंशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ प्रभु श्री राम को समर्पित हमारी ये खास प्रस्तुति स्वागत है श्री राम में। राम भक्तों, आज रामलला के आगमन के लिए न केवल हमारा देश बल्कि विदेशों में भी उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। और हमारी ये खास प्रस्तुति जो प्रभु श्री राम को समर्पित है, उसमें हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के आगमन के लिए तैयारियां की जा रही हैं, अनुष्ठान की तैयारियां कैसी चल रही हैं। साथ ही आपको राम की गाथा भी सुनाएंगे चौपाइयों के स्वरों के माध्यम से। और स्वरों की झंकार आज लेकर हमारे बीच होंगे साधो बैंड। चलिए ना देरी करते हुए आपको सीधे ले चलते हैं प्रभु राम की नगरी अयोध्या धाम, जहां जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण तिवारी। जय सिया राम। दोस्तों, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य माँ सरयू का ये घाट, और माँ सरयू के इस घाट से लगातार स्वागत है श्री राम। हमारी ये खास पेशकश जारी है। अयोध्या में आज जब हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए और दूरदर्शन के जरिए देश और दुनिया के तमाम दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा के जितने भी अनुष्ठान होने थे उनकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। बड़ा दिव्य था, बहुत जानकारियां मुझे भी वहां पर प्राप्त हुई, कई आचार्यों से बातचीत हुई। आज कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को हम रखेंगे अपनी इस खास पेशकश में। जैसा कि हम सरयू के घाट पर अलग अलग विशेषज्ञों से बातचीत करते रहे हैं, वो बातचीत हम आज भी रखेंगे। और इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये होगा कि आज हम कुछ बात वाल्मीकि जी और बाबा तुलसीदास के बारे में भी करेंगे। भगवान वाल्मीकि, जिनकी वजह से हम प्रभु श्री राम को जानते हैं, उनके सारे चरित्र को जो समझ पाए, और जितने भी रचनाकारों ने जो भी कुछ लिखा, सोर्स वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि जी को समझना, उनकी रचना को समझना, ये बहुत महत्व का है जब हम बात राम की करते हैं, जब हम बात अयोध्या की करते हैं। और अयोध्या के वैभव को भी रखा है बहुत सुंदरता के साथ वाल्मीकि जी ने। इसमें हमारी मदद करेंगे जगत गुरु रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी। आचार्य जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मिथिला बिहारी दास जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साधु समाज को, संत समाज को, अयोध्या की पावन नगरी को खूब अच्छे से जानते, खूब जीते हैं उसको यहाँ पर। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज हमने आपके सामने प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें रखी, आपने उनको देखा, तो एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह किस तरीके से आज अयोध्या में आगे बढ़ा। और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह रहा शुरुआत से ही। जब हम जन्मभूमि पहुंचे तो वहां पर भी खासी तैयारियां थी। यजमान पहुंचे, मुख्य यजमान पहुंचे, अनिल मिश्रा जी पहुंचे, और उसके बाद में 121 आचार्य यहाँ पर बुलाए गए थे। देश के तमाम हिस्सों से, अलग अलग जगहों से, दक्षिण से भी थे, महाराष्ट्र से भी थे, दिल्ली से भी थे, देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पर आचार्य आए थे। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा जो राम जन्मभूमि क्षेत्र है वो गूंज रहा था। और इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों का कार्यक्रम आज शुरू हुआ। तो ये आप देख रहे थे मंडप। जन्मभूमि में ही ये मंडपों का निर्माण किया गया है। और ये देखिए दिव्य राम मंदिर,
इसको देखकर मैं बहुत रोमांचित हुआ और बड़ा सौभाग्य रहा मेरा। इस कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे जन्मभूमि जाने का मौका मिला। देश दुनिया आप सभी दर्शकों को ये तस्वीरें, और आप देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरह से मंडप को सजाया गया है। यहाँ पर मुख्य यजमानों समेत अन्य यजमान भी मौजूद हैं, जिन्होंने जितने भी कर्मकांड होते हैं, रीतियाँ होती हैं, उनके अनुरूप वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में हिस्सा लिया। और अगर इसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत में सबसे पहले अरणि मंथन किया गया, यानी अग्नि जो है वो उसका आह्वान किया जाता है और अरणि के जरिए मथ कर अग्नि को निकाला जाता है। रुई कुशा होती है, उसमें थोड़ी अग्नि जैसे ही आती तो फिर उसको हवा देकर प्रज्वलित किया जाता है। इसको पवित्र अग्नि माना जाता है। फिर गोष्ठाग्नि के विषय में भी हमने बताया था आपको, हमने आपको आदित्याग्नि के विषय में भी बताया। गौशालाओं में पहले अग्नि प्रज्वलित रहा करती थी, अखंड जलती थी, उसको पवित्र माना जाता है। या सूर्य की अग्नि जो है उससे भी यज्ञ किया जा सकता है, लेकिन सबसे पवित्र मानी जाती है ये अरणि मंथन से निकली अग्नि। इसीलिए शास्त्रोक्त यज्ञों में इस अग्नि का बड़ा महत्व होता है। और आप देख रहे हैं किस तरह मथ कर इस अग्नि को निकाला गया और उसके बाद में इसके लिए इस अग्नि से ही हवन और यज्ञ जो हैं अब आगे के चलते रहेंगे, जिनकी शुरुआत अनुष्ठान का जो प्रथम क्रम था उसके समाप्त होने के बाद करीब 3-4 बजे के आसपास फिर अन्य हवन और यज्ञों की शुरुआत हुई, जहां पर तमाम यजमान मौजूद रहे। तो प्राण प्रतिष्ठा का ये अद्भुत कार्यक्रम होता रहा। अब मैं अपने मेहमानों का रुख करना चाहूँगा और हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ कि कर्म कांडों के साथ, रीति रिवाज के साथ में अब ये शुरू हो गया है सारा कार्यक्रम। इसका महत्व मुझे पहले बताएं कि जो 3-4 दिनों का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, फिर प्रभु श्री राम को विराजित किया जा रहा है, अंदाज देखिए राज तिलक वाला अंदाज है, तो वो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं, भाव क्या है? बिल्कुल। भगवान श्री राम अपने मंदिर में प्रतिष्ठित होने वाले हैं और यह कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का है। और सच कहा जाए तो जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, सबके हृदय में एक नए प्राण का संचार हो रहा है। हो भी क्यों ना, श्री राम राष्ट्र के प्राणाधार जो हैं, भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र के प्राणाधार हैं। श्री राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं हो सकती, श्री राम के बिना मानवता की कल्पना नहीं हो सकती, श्री राम के बिना तो जीवन की भी कल्पना नहीं हो सकती। तो श्री राम प्राण है और उस प्राणभूत श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा इस श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर में होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के कुछ जो पक्ष होते हैं कर्मकांड के अनुसार, उनका संपूर्ण अनुपालन का आरंभ हो चुका है, जिसमें सबसे पहले होता है जलाहरण, मृदाहरण, प्रायश्चित, कुछ दान, और उसके अनंतर जैसा आप बता रहे थे अरणि मंथन, पवित्राग्नि को प्रकट करना जी। और उसके बाद अधिवास का बड़ा महत्व है प्राण प्रतिष्ठा में। तो ऐसे सप्त अधिवास भी होते हैं और 12 अधिवास भी होते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात हो रही है कि यहाँ संपूर्ण जो कर्मकांड की परंपरा है उसका पूर्ण रूप से परिपालन हो रहा है, जिसमें 12 अधिवास किए जा रहे हैं। इन अधिवासों में ये आप पाएंगे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों को उपयोग में लेता है, उनका अधिवास प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व उसमें कराया जाता है। उसमें पंचामृत के सारे तत्व होते हैं, जलाधिवास होता है, पुष्पाधिवास होता है, अन्नाधिवास होता है, शय्याधिवास होता है। तो ये अधिवास होते हैं। और अधिवास के अनंतर फिर जब प्राण प्रतिष्ठा का क्रम आरंभ होता है तो उसमें 3 कार्य मुख्य होते हैं। सबसे पहले अंगन्यास, अंगन्यास के अनंतर प्राण प्रतिष्ठा और फिर नेत्रोन्मीलन। तो अभी यह सब कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए एक मंडप बनाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो अभी एक सुंदर मंडप का निर्माण हो चुका है। सारे श्रेष्ठ आचार्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। इसमें होता भी हैं, इसमें ऋत्विज भी हैं, इसमें आचार्य हैं, वेद के ज्ञाता हैं। तो ये सारे लोग यहाँ उपस्थित, जितना शास्त्रोक्त कर्मकांड में जो विधियां हैं उनके अनुरूप कार्य हो रहा है। मैं इस पर चर्चा करूंगा, बड़ा सुंदर ये विषय है और इस पर काफी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। लेकिन हमने एक रिपोर्ट भी दर्शकों के लिए तैयार की है। दरअसल अयोध्या का महात्म, मैंने जितने दिनों से हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम तमाम एक्सपर्ट से मिले, अयोध्या के महात्म्य को क्या ही समेट पाएंगे हम एक रिपोर्ट में, एक कार्यक्रम में। आहा, क्या महात्म्य है। महात्म्य पढ़ना है आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, महात्म्य पढ़ना है आप स्कंद पुराण में पढ़िए, आप महाभारत में पढ़ सकते हैं। तमाम पुराणों में आपको अयोध्या के महात्म्य का जिक्र मिलता है। तो
तो अयोध्या कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे स्क्रिप्चर्स में किस तरह से वर्णन किया गया है, कैसे इसके महात्म्य को बताया गया है, जरा इस पर यह खास रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ऋषि महर्षियों ने जीव मात्र को मोक्ष प्रदान करने के लिए सप्तपुरियों का वर्णन किया है, जिसमें श्री अयोध्या जी का सर्वप्रथम स्थान बताया गया है। उसमें अध्या महात्म्य सबसे विस्तार से। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अथर्ववेद में यौगिक प्रतीक के रूप में अयोध्या का उल्लेख है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरी योध्या, तस्याम हिरणमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृत्तः। श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि महर्षि नारद और सनकादिक मुनि दर्शन के लिए श्री अयोध्या धाम में नित्य पधारते हैं। अयोध्या भगवान विष्णु की आदिपुरी है, सुदर्शन चक्र का निवास भी है और पाप विध्वंसक भी है। ये शहर पश्चिम में गो प्रार्थना तीर्थ से लेकर पूर्व में अस्य तीर्थ तक मछली के आकार का है। पुराने दिनों में विष्णु शर्मा नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, जिन्होंने कई वर्षों तक बड़े संकल्प और त्याग के साथ ऐसी तपस्या की कि अंततः भगवान अपने पूर्ण रूप में उनके सामने प्रकट हुए और अपने चक्र से एक पवित्र तीर्थ बनाया, जिसे चक्र तीर्थ नाम दिया गया। माना जाता है कि इस पवित्र तीर्थ पर स्नान, पूजा और दान करने वाले व्यक्ति लंबे और सुखी जीवन का आनंद लेते हैं और जीवन की समाप्ति के बाद मुक्ति प्राप्त करते हैं। एक तीर्थ ऐसा भी था जहां श्री राम द्वारा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण लक्ष्मण को त्यागने का इतिहास है। श्री राम ने लक्ष्मण को मुख्य प्रवेश द्वार की रक्षा का निर्देश दिया और जो भी प्रवेश करेगा उसे दंडित किया जाएगा, ये निर्देश भी दिया, क्योंकि पूर्व और काल देवता एक साथ देव कार्य पर ध्यान कर रहे थे और उन्हें परेशान नहीं किया जाना था। लेकिन ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने लक्ष्मण पर दबाव डाला कि वे राम को उनके आगमन की सूचना दें। दुर्वासा के अप्रत्याशित प्रवेश के कारण हुए अविवेक से मुक्ति पाने के लिए परित्यक्त लक्ष्मण ने परमेश्वर की कठोर तपस्या की। इससे शेषनाग, जिनका अवतार लक्ष्मण थे, वे प्रकट हुए और शेषनाग के हजारों फनों के रत्नों की असाधारण चमक और गर्मी सरयू नदी के तटों को भेदते हुए ऊपर एक सहस्त्रधारा तीर्थ के रूप में स्थापित हुई। उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण लक्ष्मण के अविवेक को माफ कर दिया गया। सरयू और दधरा संगम में 10 करोड़ तीर्थ हैं, जहां भक्त व्यक्तिगत क्षमताओं और झुकाव के अनुसार पितृ तर्पण और दान करते हैं। सरयू नदी के किनारे अनुष्ठानों, होम, दान आदि के लिए भक्तों द्वारा माने जाने वाले शुभ दिनों में अमावस्या भी शामिल है। पूर्णिमा, द्वादशी तिथियां, अयन परिवर्तन के दिन, व्यक्तिपथ योग दिन यानी व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार कई ऐसे दिन होते हैं जब यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अयोध्या को भगवान श्री राम के परम गमन यानी महाप्रस्थान का स्थान भी माना जाता है। ये तीर्थ ऐसा भी है जहां धन यक्ष यज्ञ राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा साम्राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया था।
इसी तरह भगवान श्री राम की 7 महान विशेषताओं के लिए 7 महान तीर्थ उभरे। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सत्यवादित तीर्थ, ज्ञान तीर्थ और तपस तीर्थ। 60,000 वर्ष प्रयागराज में रहने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल अयोध्या में आधे निमिष रहने से प्राप्त होता है। ये है अयोध्या का महात्म्य। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अयोध्या के महात्म्य के बारे में कहते हैं, जो सुख जोग जाग जप तप तीरथ ते दूरी, राम कृपा से सोई सुख अवध गलिन रहु पूरी। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध पति जानकी दासन पति हनुमान। और इसी पावन अयोध्या नगरी के पावन सरयू के तट पर हम बैठे हुए हैं। इनका दर्शन करने मात्र से आपको वो फल मिलते हैं जो बड़े बड़े यज्ञों से नहीं मिलते, बड़े बड़े उपवासों से नहीं मिलते। ये भी मान्यता है। तो देखिए, महात्म्य का तो जहाँ तक सवाल है, ये महात्म्य शब्दों में समेटा ही नहीं जा सकता। मिथिला बिहारी दास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आचार्य जी मैं आपसे विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये भी आता है संत समाज और साधु समाज का। जब चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य जी यहाँ आए तो सब कुछ उस दौर में खत्म हो चुका था, उन्होंने इसका पुनरुत्थान किया, लेकिन उसके लिए भी बड़ी वजह संत समाज और साधु समाज बना। उनसे मिले, इसके गौरवशाली इतिहास को जाना, कुछ मंदिरों को देखा, कुछ अवशेषों को देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये वही पावन अयोध्या नगरी है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये माँ सरयू है, जो अटल है, अविचल है, हमेशा से यहीं पर है। साधु समाज और अयोध्या, इस कनेक्शन को आप कैसे देखते हैं? हमेशा से, इससे पहले भी, आज अयोध्या को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि राम मंदिर जो है उसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन साधुओं के लिए कितनी पवित्र धरती रही और किस तरह की ऊर्जा आप महसूस करते हैं? भगवान राम संतों के आराध्य हैं। भगवान राम के खोज में ही साधु घर द्वार छोड़ करके भगवान के लिए निकले हैं, घर छोड़ करके। और उनके खोज में कोई अयोध्या आता है, कोई वृंदावन जाता है, कोई और तीर्थों में जाता है। अयोध्या का महात्मा गोस्वामी जी ने भी कहा है कि अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, भगवान राम से यह प्रसंग जाने को। पुराणों में भी इसका चर्चा आई है। सौवर्ण चित्राम मणिरत्न चित्राम चिंतामणि नाम सुगृहाम विचित्राम सच्चित घनानंदमयी अयोध्याम श्री राम रूपाम शरणम प्रपद्ये। ऐसी अयोध्या है जो स्वर्ण से चित्रित है, मणियों से चित्रित है, और जहाँ पर भगवान साक्षात यहाँ आकर के जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, इस भूमि को पावन बनाते हैं। सृष्टि की आदि नगरी है। रघु, दिलीप, भगीरथ जैसे यहाँ हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए हैं उनके वंश में। तो अयोध्या में इतना महात्म्य है अयोध्या का कि उसका वर्णन आप लिखेंगे, पढ़ेंगे तो वर्षों लग जाएंगे। क्योंकि एक महात्मा और ही है कि नग्नजीता नाम की कन्या से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ यहाँ पर द्वापर में। तो भगवान श्री कृष्ण से भी अयोध्या जुड़ी है। इसका भी एक पौराणिक कथा है, भागवत में आया है। तो अयोध्या वास्तव में अपने आप में बहुत ही सुंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवधपुरी संप्रिय नहीं सो जहाँ कहे हैं, वहीं कहते हैं कि अयोध्यापुरी मस्तके, अयोध्या सप्तपुरियों का मस्तक है। तो अयोध्या का महात्मा कण कण में जहाँ राम रमे हैं, और जिस राम को खोजने के लिए सारी दुनिया योगी लोग वर्षों तक चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान राम की पावन भूमि है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वाह, बहुत सुंदर, आपने बड़े सुंदर समेटा है इसको। आचार्य जी,
जितना भी महात्म्य हम जानते हैं अयोध्या के विषय में, प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में जो जानते हैं, वो भगवान वाल्मीकि की महान रचना की वजह से जानते हैं कि उन्होंने उस व्यक्तित्व को समेटने का प्रयास किया। जैसा अभी कहा, बिल्कुल ठीक कहा मिथिला जी ने कि इसको शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन देखिए शब्दों में समेटने का वो प्रयास भी कितना सार्थक सिद्ध होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाता है। उसी की वजह से सब आता है सामने। वाल्मीकि रामायण को आप कैसे, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी कार्य किया है, आप काफ़ी इस पर लेक्चर्स भी देते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं, युवाओं को भी बताते हैं, तो आप वाल्मीकि रामायण को कैसे आज के इस समय में याद करना चाहेंगे? विश्व संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित किसी ने किया है तो भगवान श्री राम के चरित्र ने किया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि संसार के समस्त धर्मों में मानवीयता के जितने उदात्त गुण बताए गए हैं सब भगवान श्री राम में पाए जाते हैं। वाल्मीकि रामायण का आरंभ भी यहीं से होता है। महर्षि वाल्मीकि के मन में एक जिज्ञासा है कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व से ओतप्रोत कौन हो सकता है, और यहीं से श्री रामायण का आरंभ भी हो रहा है। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थश्च कस्यैक प्रियदर्शनः। ऐसा कौन है जो गुणवान है, ऐसा कौन है जो वीर्यवान है, पराक्रमवान है, ऐसा कौन है जो कृतज्ञ है, ऐसा कौन है जो सच्चे अर्थों में धर्म को जानता है। इस प्रकार के प्रश्न लेकर के वह भी घूम रहे थे और देवर्षि नारद ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैश्रुतः। जो इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न श्री राम हैं उनमें सारे गुण देखे जाते हैं। और महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को लेकर के एक अद्भुत कालजयी रामायण की रचना करी। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि और जितने भी रामायण हैं और रामचरित्र को गाने वाले काव्य हैं, सब में श्री राम के विषय में कुछ कुछ है, लेकिन यदि सब कुछ श्री राम के विषय में जानना हो तो महर्षि वाल्मीकि की तुलिका का आश्रय आपको लेना पड़ेगा। उसमें सब कुछ है। और मूल बात यह है कि जब भी हम एक श्रेष्ठ जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे सामने प्रश्न उठता है कि एक श्रेष्ठ जीवन की कसौटी क्या है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने भी, और रामचरित्र की व्यापकता तो इतनी है कि 18 पुराण में रामचरित्र है, महाभारत में भी रामोपाख्यान है, वेदों में भी राम कथा है, लेकिन सबका जो मूल उत्स है, जो स्रोत है, वह महर्षि वाल्मीकि ही है। परवर्ती समस्त साहित्यकारों को सबसे अधिक प्रभावित इन्हीं की रचना ने की है। इसलिए कहा भी जाता है, वेदव्यास जी ने इतनी बड़ी बात कही, पठ रामायणम व्यासम काव्य बीजम सनातनम। जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा तब मुझमें भी काव्य रचना की क्षमता आई, तब मैंने भी श्लोक बनाए। यह महत्ता महर्षि वाल्मीकि की लेखनी की रही है। तो कसौटी क्या है जीवन की? ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आर्य लक्षण शीलव्रताय साधुवाद निकषणाय श्री रामचंद्राय। राम जी कौन है? कहा कोई सज्जन, कोई सत्पुरुष, कोई व्यक्ति जीवन कैसा जीना चाहे इसकी कसौटी ढूंढता है तो वह राम का चरित्र है। एक बात और कि धर्मयुक्त जीवन यदि हमारा नहीं है तो हम पशु माने जाएंगे। धर्मेण हीना पशु भी समान है, प्रसिद्ध वाक्य है जी। धर्म को हम कैसे समझें? धर्म के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं, धैर्य धारण करो या धर्म है, सत्य पर चलो या धर्म है, परिहित करो या धर्म है। तो ये सब धर्म के स्वभाव है। क्या धर्म का भी कोई स्वरूप है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं हाँ, धर्म का भी स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म साधो सत्य पराक्रम। यदि धर्म का स्वरूप देखना चाहते हो, धर्म का रूप देखना चाहते हो तो राम को देखो। राम का चलना उठना बैठना, राम का आचरण, राम का व्यवहार, माँ के प्रति व्यवहार, पिता के प्रति व्यवहार, भाई के प्रति व्यवहार, मित्र के प्रति व्यवहार, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति व्यवहार भी राम का अद्भुत व्यवहार रहा। और राम के उस उदात्त नायकत्व को लेकर के महर्षि वाल्मीकि ने यह चित्र खींचा है, राम के संपूर्ण वृत्त को रखा है। और आगे चल करके जितने लोगों ने राम कथा या रामचरित्र के काव्य की धारा बहाई, सबने महर्षि वाल्मीकि से भिक्षा लेकर के भाई। यह राम के उदात्त चरित्र का भी वैशिष्ट है और यह महर्षि वाल्मीकि की तुलिका का भी वैशिष्ट है। नायक हो तो राम की तरह हो, लेखनी हो तो महर्षि वाल्मीकि की तरह। तो सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित्र का अवतरण। आपको निर्बाध रूप से सुनते चले जाने का मन कर रहा है, लेकिन एक टेलीविजन कार्यक्रम है तो इसमें हम थोड़े और चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। मिथिला बिहारी दास जी, बड़ा सुंदर वाल्मीकि रामायण का भी आचार्य जी ने निरूपण किया यहाँ पर बहुत संक्षेप में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम के उसी चरित्र को अगर आगे बढ़ाएं तो कैसे, क्योंकि साधु का जीवन जो है वो वैराग्य का जीवन है,
वो धीरे धीरे विरक्ति के भाव में जाने का जीवन है। तो कैसे आसक्ति से प्रभु श्री राम का चरित्र दूर करता है और किस तरीके से हम सीख सकते हैं, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं इनसे क्या सीखा जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? हम लाखों पाप करें फिर भी भगवान उसको माफ कर देते हैं। ये उनका करुणा है, दया है। सचेतना चेतन रमयितत्वम श्री रमयितत्वम, जो चेतन और चेतन सब में रमण करता है वो राम है। जो स्त्री को भी रमण कराता है, श्री में रमण करता है। उभय विभूत नायकत्वम, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति दोनों में जो व्यापक है, यदि नहीं होगा तो उसकी सार्वव्यापकता कैसे सिद्ध होगी। सच्चित आनंद रूप है जिनमें वात्सल्य, स्वामित्व, सौलभ्य, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्वात्, सकल कामत्व, सकल फल प्रदत्व, निर्वधिक दया, अनुकंपा, करुणा, सौंदर्य, माधुर्य इत्यादि अनंत गुण विद्यमान है। तो ऐसे परमात्मा के जो कभी गिद्ध को गोद में उठा ले रहे हैं, उसका पिंडदान कर रहे हैं। सुन सीता पतिशील स्वभाव, गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवत दीन पर, राम सरिस को नाही। उनका जो उदात्त चरित्र है, उनकी जो व्यापकता है, उनकी सौलभ्यता है, उनकी सर्वज्ञातत्व है, जो और उनका जो सौलभ्यता है, जो सरलतापूर्वक सबसे मिल जाते हैं जी, और उनकी सौम्यता, उनकी दया, उनका करुणा, सबरी के घर जाते हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं और केवट से चरण धोवाते हैं। कई बातें हैं जो हमेशा समाज के अंतिम लाइन के लोगों को साथ में लेकर के और समाज के लिए उत्कृष्ट जो कार्य किया, मानवता का जो पाठ पढ़ाया, ऐसा श्री राम है। श्री राम का ऐसा अद्भुत चरित्र है। अब मैं आचार्य जी आपसे एक ऐसा सवाल जो कई लोगों के जहन में आता है, वाल्मीकि रामायण और उसके बाद में फिर बाबा तुलसीदास की महान रचना रामचरितमानस जो अब जन जन में लोकप्रिय है, और हम देखते हैं कि ज़्यादा क्योंकि संस्कृत में एक तो वाल्मीकि रामायण को लिखा गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितना भी कुछ लिया गया है, चाहे वो खुद तुलसीदास जी ने लिया हो, बाकायदा उन्होंने क्रेडिट भी दिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाल्मीकि रामायण। बाबा तुलसीदास की रचना का आकलन या कैसे उनको समझा जाए और किस तरीके से उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखा जाए? जी, महर्षि वाल्मीकि ने जिन चीज़ों का संक्षेपीकरण किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका विस्तार किया है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन्हीं को विस्तार किया है जिनको महर्षि वाल्मीकि ने संक्षेप में रखा है। जैसे राम जी का जो बाल चरित्र है, महर्षि वाल्मीकि अति संक्षेप में कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उसको विस्तार देते हैं। भगवान श्री राम का जो विवाह है, उसको महर्षि वाल्मीकि संक्षेप में कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उसका विस्तार करते हैं। एक बात और यहाँ समझने वाली है कि जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथावलियों पर दृष्टि निक्षेप करें तो हम पाते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के संपूर्ण बातों को कहीं न कहीं किसी साहित्य में वो स्वीकार अवश्य करते हैं, लेकिन जो काल का अंतर है महर्षि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी तक का, तो मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समय तक आते आते श्री राम का जो स्वरूप होना चाहिए था वह उन्होंने अपनी लेखनी से अवतरित कराया। गोस्वामी तुलसीदास जी आरंभ करते हैं श्री राम के उस अद्भुत सौंदर्य के वर्णन से जो लोगों के मन को मोह लेता है। बाल स्वरूप की उनकी जो छवि है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, और उनकी एक रचना तो यह भी अठमुख चलत रामचंद्र, किसी ने पूछा कि भगवान चल रहे हैं तो इस छवि की कोई उपमा आप दे सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कवि कहता है रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया। राम जी के छवि के समान तो राम जी की ही छवि है। गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी के अनुसार जब हम रामचरित्र की यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे हृदय को और करीब से स्पर्श करती हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केवट मिलता है जहाँ सारे लोग रो रहे थे, अयोध्यावासी राम जी के बन जाते समय घाट पर खड़े सुमंत्र रो रहे हैं, वहीं पर एक ऐसा अल्हड़ सा भक्त मिलता है जो भगवान को हंसा देता है। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि समाज में बड़ा वह नहीं है जिसके सामने लोग छोटे हो जाएं, समाज में बड़ा वह है जिसकी बड़पनता को पाकर के छोटे भी बड़े हो जाएं। श्री राम की बड़पनता यह थी कि उन्होंने केवट को भी बड़ा बना दिया, उस पार उतारा केवट ने। श्री राम संकोच में थे, क्या दूं, फिर मुद्रिका देने लगे जो श्री जानकी जी ने दिया था।
केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु नाथ आजु मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। संसार को देने वाला ईश्वर मेरे घाट पर खड़ा होकर मांग लिया, अब इतना बड़ा बनाकर मुझे छोटा न बनाओ। इस चरित्र का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। संसार को फल श्री राम देते हैं, लेकिन श्री राम को माता शबरी फल दे रही है। यह सौंदर्य गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का है। श्री राम का सौंदर्य क्या है? हमें किसी की आकृति की निंदा करनी होती है तो हम कहते हैं तुम्हारा मुंह बंदर की तरह है, लेकिन जो बंदरों को भी सुंदर बना दे, यह श्री राम का सौंदर्य है। एक बंदर जब मां सीता की खोज के लिए निकलता है तो उस कांड का नाम ही सुंदर कांड पड़ता है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी का वैशिष्ट्य है, जिन्होंने राम के चरित्र को इस अनुसार चित्रित किया है कि सीधे राम हमारे हृदय तक उतर जाते हैं। और धीरोदात्त नायक महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से भी है और गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी से। इस आनंद को ऐसे भी समझिए कि सुनते सुनते आनंद है, आहा, कहते कहते आनंद है। इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे तो आनंद है ही, इनके बारे में चर्चा करते हैं तो भी आनंद है। ये सबसे बड़ा आनंद है। और प्रभु श्री राम की नगरी में आनंद जारी है। प्रभु श्री राम की नगरी में तमाम भक्तगण भी आ रहे हैं। एक अलग ही छटा देखने को मिलती है अयोध्या नगरी की। हमारी टीम्स जो हैं वो लगातार आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं। हमारे सहयोगी करण सिंह छाबरा वो भी लोगों के बीच में गए, बातचीत की है। क्या कहना है लोगों का, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, खासतौर पर तब अब जबकि प्राण प्रतिष्ठा को बस कुछ समय रह गया है। आइए देखते हैं। मेरे साथ कोलकाता से पूर्णिमा कोठारी जी हैं, जिन्होंने यहाँ भंडारे का आयोजन किया है। और ये अकेली नहीं है, इनके साथ 50-50 के 2 ग्रुप्स भी आए हैं और आते भी जा रहे हैं। तो क्या भावना है मन में और कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं आज बहुत खुश हूँ, बल्कि जब से ये मंदिर उद्घाटन की तिथि आई है तब से हम सब बहुत उत्साहित हैं। हम इस भूमि पर उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज अयोध्या की पावन भूमि पर हम सब उपस्थित हैं और इतनी बड़ी एक ऐतिहासिक क्षण के हम गवाह बनने जा रहे हैं। तो इस खुशी से हम सब बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ना कि अयोध्या में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जैसे प्रभु की कृपा बरस रही है। अत्यंत गौरव व गरिमा का विषय है पूरे सनातन संस्कृति के लिए कि आज श्री रामलला 22 तारीख को पुनः अपने स्थान पर गरिमा के साथ स्थापित हो रहे हैं। और ये भारतीय संस्कृति के का पुनरुत्थान का काल है, हिंदू अस्मिता के उदय का काल है। और संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व का सनातन समाज अत्यंत हर्ष के साथ इसका स्वागत कर रहा है और हम भी बड़े हर्ष के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं। 22 को हमारा सनातन धर्म का, वो हिंदू समाज का और भारतवर्ष का एक तरह से एक नया दिवाली का एक पर्व होगा। सालों की तपस्या के बाद, सालों के इंतजार के बाद ये घड़ी आने वाली है। आपको एज अ फिल्म मेकर कैसा फील हो रहा है? मुझे एज अ फिल्म मेकर क्या, मुझे एज एन इंडियन बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मुझे लगता है कि ये सिविलाइजेशनल शिफ्ट है जो हिंदुस्तान के मतलब हिस्ट्री में आने वाले 1000, 2000, 3000 साल की हिस्ट्री में ये लम्हा जो है, जो 22 तारीख का होने वाला है और उसके पहले का ये प्रिल्यूड जो चल रहा है वो हो जाएगा मुझे लगता है। और सबसे बड़ी खुशी क्या है कि मुझे लगता है एक था जब 1947 में आज़ादी मिली थी और ये एक लम्हा है। उस वक्त तो मैं था नहीं और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस लम्हे का मैं खुद चश्मदीद गवाह बनूंगा। एक बहुत ही बढ़िया बात कहना चाहूँगा इस द्वार पे खड़े होके कि जब अयोध्या का पहला रिस्टोरेशन हुआ था, जब कहा गया कि प्रयाग से महाराजा पुरु आते थे और एक घोड़े ने उनको सब रास्ता दिखाया, बताया कि ये जानकी महल है, ये दशरथ कुंड है, ये फलाना कुंड है। और आज इस ऐतिहासिक दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि आज राजा पुरु की आत्मा को ज़रूर शांति मिली होगी। ये जो खुशी है ये अनमोल है और वो जो दृश्य होगा वो भी, उसका भी कोई मोल नहीं, वो भी अनंत इच्छाओं से भरा हुआ है जिसकी इच्छा में भी सोच नहीं सकता इंसान, वो दृश्य होगा जी। और आपके मन में क्या चल रहा है जब आप यहाँ खड़ी हैं इस मुख्य द्वार पे और 22 को प्रभु राम, श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है, तो क्या लग रहा है और मन में क्या है? बस हम सब सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्म का जो श्री राम मंदिर की जो कल्पना थी आज पूरी होने वाली है। कल भी हमारे राजा राम थे और आज भी हमारे राजा जो है कि नहीं, वो राम ही हैं। हमारे जैसे सामान्य मानवी को ये सेवा करने का मौका मिला, ये हमारे लिए परम भाग्य का अवसर है। पूरा देश राम में है, पूरा विश्व राम में है और चारों तरफ एक अजीब प्रकार की एनर्जी, एक अलग उत्साह है, एक अलग
देखने की भाव है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि श्री राम आ रहे हैं एंड बस उसी खुशी में हम लोग शामिल होंगे। ये कुंभ नहीं महाकुंभ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कुंभ में आए हैं और मतलब नहा रहे हैं, बस नहा रहे हैं। रामलला की विशेष कृपा है मुझे पे और यहाँ आकर के मन एकदम भावुक हो गया है। रामचंद्र जी का अयोध्या हमारी बहुत खुशहाल नजर आ रही है। 22 तारीख को यहाँ दिवाली जैसा उत्सव होगा। स्वामी जी 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, बहुत उत्साह है सब में। आप कैसे देखते हैं इसे और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ पूरे भारत वर्ष में इतनी खुशहाली हो रही है और होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने गांव नगर शहर में घरे घर दीपक जलाए अपने अपने घर पे। हम जितने सेवक हैं ठाकुर जी के वो अति बड़भागी हैं। आज धाम अयोध्या, अवध का मतलब ही यही है, जहाँ किसी का वध नहीं होता है वही अवध है। रामलला विराजेंगे और ये कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, एक कहें सनातन जागरण, हिंदू जागरण, और उसका यह एक जो सुवर्ण युग है उसको मैं मेरे आंखों से देखने के लिए मेरे बच्चे मेरे परिवार के साथ सुदूर उड़ीसा से यहाँ पहुँचा हूँ। अयोध्या की धरती में हम लोग रहते हैं, यहीं के निवासी हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हम लोग यहाँ के जन्म के साथ साथ निवासी के संग संग ये सौभाग्य, ये स्वर्णिम युग देख रहे हैं। पहले समय के लिए तो हमें बहुत ही हर्षोल्लास है सर। बहुत खुशी हो रही है, अपने रामलला जी विराजमान होने वाले हैं। बहुत खुशी है, बहुत तैयारी कर रहे हैं। घर घर में दीप जलाया जाएगा, खूब खुशी मनाई जाएगी। जय श्री राम। जहाँ प्रभु की प्रभाव है वहाँ कोई अभाव नहीं है। आप गोवा से आए हैं और आपकी टीम 36 लोगों की टीम है। गोवा से 2 आदमी लोग आए हैं। हमारे मन में बहुत साल से इच्छा थी, वो इच्छा हमारे आज पूरी हुई है। ये तो बहुत है मन में कि कैसा होएगा, कैसा हमारा रामलला गादी पे बैठेगा, जो अपने स्थल मेन जगह है उधर बैठेगा। हमको देखने के लिए बहुत उत्सुकता थी और एक बार हम लोग भूमि में आ गए तो हम लोग ये हो गए, पसंद हो गए बहुत। तो हम लोग बोल नहीं सकते कि हम कितना खुश हो गए इधर आके। ये समय आते आते ये जगह इतनी खूबसूरत दिखने लगती है, इसको भी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और ये खूबसूरती सिर्फ रमणीयता के लिहाज से नहीं है, इसको आप अध्यात्म की दृष्टि से भी देखें। मैं सामने प्रभु श्री रामचंद्र के विग्रह के दर्शन करता रहता हूँ, माँ सरयू यहाँ पर हैं, आहा और सुंदर समय है। इस सब के बीच में रस तो तब है जब प्रभु श्री राम पर बातचीत हो रही है। और इस बातचीत में एक महत्वपूर्ण बात वाल्मीकि जी के बारे में हुई, साथ ही साथ बाबा तुलसीदास के विषय में बातचीत हुई। जगत गुरु रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी ने बड़े सुंदर शब्दों में अपनी बातों को रखा है। मैं दोबारा आऊँगा, कुछ और मुद्दे हैं जिन पर बात करूँगा, लेकिन मैं आपसे मिथिला बिहारी दास जी आपसे जानना चाहूँगा कि योगदान स्क्रिप्चर्स का, ग्रंथों का तो रहता ही है, साथ ही साथ में कई व्यक्तियों का, हमने कई लोगों के बारे में बात, यहाँ तक कि हमने गुरु गोविंद सिंह जी, विक्रमादित्य के विषय में तो हमने काफ़ी बात की, कई अन्य ऐसे महान महापुरुष हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं जिनको अब ईश्वर की तरह पूजा जाता है, उन्होंने भी इस नगरी का बहुत आख्यान किया है। आपसे जानना चाहूँगा साधु संत समाज के योगदान के दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं और किन किन लोगों का योगदान आप याद करना चाहते हैं? अयोध्या में दशरथ जी का राजमहल है, वहाँ संत एक श्री राम प्रसादाचार्य जी हुए हैं। वो घुंघरू बांध कर पैर में रात में भगवान का कीर्तन किया करते थे कमरे में। सुबह स्नान करने गए, सर्व स्नान करके आए, भगवान के पुजारी थे कि बहुत देर हो गई, जल्दी जल्दी चले गए। फिर स्नान करके तिलक लगाना भूल गए, जैसे वो तो पूर्ण तिलक लगाए, स्त्री लगाना, माँ जानकी प्रकट हुई, बिंदी लगा दी। वहाँ बोला जाता है राम प्रसाद जी का अखाड़ा, हजारों संतों की सेवा। पंडित श्री जुगलानंद शरण जी महाराज लक्ष्मण किला की स्थापना की, वहाँ भी सैकड़ों संतों की सेवा और
सैकड़ों ग्रंथों की रचना की। वहाँ पर विवेकानंद भी आए हैं उस आश्रम में। और बाबा रघुनाथ दास जी की छावनी, बड़ी छावनी, वहाँ भी हजारों साधु। वहीं की शाखा में हाथीराम मठ है, जहाँ से बड़ा तिरुपति मंदिर है। और श्री मणिराम दास जी महाराज 14 साल चित्रकूट रहे, हनुमान जी की उपासना की, वाल्मीकि रामायण उनको सुनाते थे, सुंदरकांड। और प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिए। फिर वो कहे तुमको क्या चाहिए, तो कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीव सेवा चाहिए और संतों की सेवा चाहिए। मैं अयोध्या, कह जाओ अयोध्या सरजू तट पर रहो। और वहाँ रह कर के उन्होंने सेवा की। ज्वलंत उदाहरण दो अयोध्या के विषय में। 91-92 की घटना है, ढांचा गिर रहा था, लाखों कार सेवक आए थे। पूज्य जो श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, पूज्य श्री स्वामी महंत श्री तुकवाल दास जी महाराज, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैं अपने सामने देखा कि लोग कहे कि महाराज जी कोठारी आए, जो कोठार का रखते हैं, अन्न का व्यवस्था करते हैं, कहे कल भर का राशन है, कहे कल की चिंता क्यों करते हैं, जो है उनको खिलाते रहो। कहे सब बिना जूता पहने भंडार में घुस जा रहे हैं। कहे इनके तो चरण धोकर के पान करना चाहिए, जो भगवान के राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करने आए हैं। इनके जूता चप्पल के ध्यान मत दो, ये तो गंगा की धार है, जो बह रहा है बहने दो। वाह, बहुत सुंदर। तो बहुत लोगों का बड़ा योगदान रहा है और इनको याद करने के लिए भी मुझे लगता है कि ये सिर्फ कुछ दिन नहीं, कुछ पल नहीं, इनके विषय में आपको खूब जानना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए और इनके योगदान से प्रेरणा लेते हुए आपको भी अपनी भक्ति को जो है धार देनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आचार्य जी, कण कण में राम है, यहाँ राम है, वहाँ राम है, पूरे देश में राम है, हमारे हृदय में राम है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। मंदिर में जो राम है उनका महत्व कैसे बताया जाएगा? और क्योंकि आप शास्त्रों के भी जानकार हैं तो आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से। जी, निश्चित रूप से। और ये प्रश्न अभी काफ़ी लोगों के मन में ऐसा उठ रहा है और आ रहा है। लेकिन हमारे इस अयोध्या के एक रचनाकार थे श्री रामकृष्ण पांडे आमिल जी, उनकी एक पंक्ति हमें अभी ध्यान में आ रही है कि अकीरों में फकीरों में कभी मिल बैठ कर देखो, पता चल जाएगा आमिल तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो जो लोग ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं इस समय, उनको शास्त्र की थोड़ी गहन समझ बढ़ानी पड़ेगी। हमारे यहाँ भगवान के 5 स्वरूप का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। ईश्वर के 5 स्वरूप होते हैं, पर स्वरूप, व्यूह स्वरूप, विभव स्वरूप, अंतर्यामी स्वरूप और अर्चा स्वरूप। ये भगवान के 5 स्वरूप का वर्णन हमारे यहाँ शास्त्रों में मिलता है। पर स्वरूप के रूप में भगवान नारायण के रूप में विराजित रहते हैं, वह अकेले रहते हैं। उनके मन में जब इच्छा आती है एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ फिर अनेक हो जाऊं, तब वह सृष्टि को विस्तार देते हैं। तो जो नारायण का स्वरूप है भगवान का, वह पर स्वरूप है। व्यूह स्वरूप क्या है? भगवान जिन जिन का आधार लेकर के सृष्टि को बढ़ाते हैं, भगवान ही अपने को व्यूह के रूप में व्यक्त करते हैं, यह उनका व्यूह स्वरूप है। विभव स्वरूप है भगवान का, यह व्यापक रूप में है। वह जो आप कह रहे हैं वह कण कण में व्याप्त हो जाते हैं। और यह जो अंतर्यामी स्वरूप है, यदि हमारी आत्मा के भीतर परमात्मा न बैठे तो हमारी आत्मा में भी चेतनता नहीं रहेगी। यह भगवान का अंतर्यामी स्वरूप है। और 5वां स्वरूप है यह अर्चा स्वरूप। ये भगवान का एक स्वरूप है, ये भगवान का एक विग्रह है। और हमारे यहाँ 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन आता है, उसमें हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अब उसमें धातु की भी मूर्ति होती है, पत्थर की भी मूर्ति होती है, उसमें हम भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं। और यदि इसको दूसरे पक्ष से सोचा जाए तो हम सब भी तो मिट्टी की मूर्ति ही हैं। यदि प्राण चला जाए तो हमारे भीतर क्या है? लेकिन हमारे भीतर प्राण प्रतिष्ठित है, इसलिए हमारे भीतर चेतनता है। और हमारे सनातन सदग्रंथों की जो ये परंपरा रही है कि हम मंत्रों के द्वारा प्राण का संचार कर सकते हैं, तब हम भगवान को एक जगह अर्चा विग्रह के रूप में स्थापित करते हैं और उनमें प्राण को फूंक देते हैं मंत्र के द्वारा, और उस मूर्ति में चेतनता आ जाती है। इसको कहते हैं अर्चा विग्रह। तो अंतर्यामी रूप में भगवान है, विभव रूप में भगवान है, व्यूह रूप में भगवान है, पर रूप में भी भगवान है, लेकिन अर्चा रूप में भी भगवान है। इस बात को हमें ठीक से समझना पड़ेगा। ये भगवान का अर्चावतार है, ये भगवान का अर्चा विग्रह है। अर्चा को ही लोग प्रतिमा कहते हैं, अर्चा को ही लोग मूर्ति कहते हैं। तो ये भगवान का अर्चावतार है और यहाँ पर भगवान अर्चावतार के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो जब भगवान को प्रतिष्ठित किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, अरे बड़े सुंदर तरीके से आचार्य जी ने इस बात को समझाया। बहुत सारे लोगों को ये जवाब मिला होगा, कई लोग प्रश्न करते हैं।
तो मंदिर और उस वहाँ पर ये प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न के जवाब से आपको ये पता लगा हो। कुछ और बातचीत करेंगे, लेकिन जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो भव्य बनेगा, हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ तक कि काष्ठ यानी लकड़ी जो लाई गई है वो भी खास तरीके की लकड़ी लाई गई है। किस तरीके की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, कैसे इस मंदिर के कपाट को बनाया गया। और आज जब मैंने देखा तो मैं अभिभूत था। आपको याद होगा कि हमने आफले जी से बात की थी। आफले जी जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जगदीश आफले जी ने बताया था कि किस तरीके से, और माधुरी आफले जी ने भी बताया था कि कैसे कार्विंग की गई है, किस तरीके से मूर्तियों को पत्थरों में ठीक उसी अंदाज में उकेरा जा रहा है जैसे किसी समय पर प्राचीन वास्तुशिल्प में उकेरा जाता था। कुछ इसी तरीके से लकड़ी का काम भी हो रहा है। इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। से भारत सहित दुनिया भर में सागौन की लकड़ी का प्रयोग होता रहा है। सागौन की लकड़ी लंबे समय से वास्तुकारों की पहली पसंद होने के साथ कई महत्वपूर्ण इमारतों की शोभा बढ़ा रही है। राम मंदिर की इस भव्य और अनंत यात्रा में महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सागौन की लकड़ियां करोड़ों राम भक्तों के हृदय के साथ इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गई। अच्छा, ये देखा आपने कि किस तरीके से लकड़ी आ रही है या अन्य सामान आ रहा है, लेकिन जो लोग कार्यरत हैं वो भी पूरे भक्तिभाव से जुटे हुए हैं। लकड़ी तो आ गई, ये जो कपाट बनाए गए हैं, दरवाजे बनाए गए हैं, शरद बाबू बहुत अच्छे इसके कारीगर हैं, उन्होंने इनका निर्माण किया है। वो इस विषय में क्या कहते हैं, आइए उनकी बात भी सुनते हैं। श्री राम भारतीय सत्यवाणी, हम लोग अयोध्या आए थे 1989 शिलान्यास में। हम लोग इधर पहुंचकर शिलान्यास किए थे। अभी इधर आके सिया राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने में इतने लोग जोड़कर बहुत अच्छा से काम कर रहा है। ये सब देखने से मुझे आंखों में आनंद बाष्प आ रहा है। बहुत अनुभूति में मैं बात करने का भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वर्ड्स आर फ्यू व्हेन द हार्ट इज फुल। ऐसा हमारे मन में भावोद्वेग से मैं बात कर नहीं सकती, लेकिन आज भव्य मंदिर निर्माण साकार हो रहा है, इसलिए मन भर संतोष भर गया है। ये भव्य मंदिर केवल भारत देश में नहीं है, पूरा दुनिया को धर्म संस्थापन होने का भगवान श्री रामचंद्र प्रतिष्ठा हो रहा है। यही यज्ञ में कोई निमंत्रण करके किया, सो सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रवाड़ शरद बाबू हैदराबाद से हूँ। ये भव्य मंदिर में हमको मौका मिला मंदिर के अंदर पूरा दरवाज़ा बनाने के लिए। अभी पूरा 14 गोल्ड दरवाज़ा हमने अंदर लगा दिया है और एक 4 दरवाज़ा सागवान का भी इंस्टॉल कर दिया है। आगे काम भी हम करेंगे मंदिर के अंदर। ये परकोटे के अंदर और भी काम चल रहा है। ये बहुत खुशी हो रहा है। मैं आज अम्मा सत्यवाणी जी से मिला। ये मंदिर का शिलान्यास किया था। ये पूरा हिस्ट्री सुन के हमको बहुत भावोद्वेग हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। इतना जल्दी ये मंदिर बन गया और हम सब लोगों के लिए ट्रस्ट, टाटा, L&T पूरा इंकरेज कर रहा है। ये दरवाजे के अंदर हम लोग हाथी, पद्मम और देवता मूर्ति, लता, नगारी शैली में डिटेल कार्विंग किया है। ये पूरा कार्वर्स कन्याकुमारी से आया और
हमारा कंपनी हैदराबाद से है, ये इसका सागवान लकड़ी यूज किया हमने। ये बलारसा से लकड़ी लेके आया है। लकड़ी के ऊपर पूरा कॉपर प्लेटिंग करके उसके ऊपर 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग भी किया है। ये मंदिर का दरवाजा और 1000 साल रहने जैसा उतना हाई क्वालिटी हमने मेंटेन करके बनाया। ये जून से हमने काम शुरू किया और जनवरी तक हमने कंप्लीट कर दिया ये पूरा काम। और आगे हम लोग ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का काम करना है, परकोटा का काम भी हमने बनाना है। तो आप शरद बाबू को तो सुन ही रहे थे, साथ ही साथ में आपने भारतीयम सत्यवानी जी को भी सुना। शिलान्यास के समय भी थी, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं, उन्होंने सबको बधाई दी है। बहरहाल अब कार्यक्रम अंतिम दौर में जा रहा है, तो मैं आचार्य जी चाहूँगा एक टिप्पणी उन भक्तों के लिए जो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। राम तो उनके हृदय में हमेशा से हैं, अयोध्या हमेशा से उतनी ही पवित्र रही है। अब जब राम मंदिर बन रहा है, रामलला के दर्शन हो रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या विशेषता अब उनको मिलेगी? मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई यहाँ पर कहना चाहूँगा। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान श्री राम का जो बाल स्वरूप है, अब सारे लोग उसको अपने हृदय में स्थित कर लें। और यह वह छवि है जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस छवि का कोई ध्यान कर ले तो सभी सिद्धियों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। और यह कौन सी छवि है जो श्री राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठित होने जा रही है? यह वह छवि है जो मंगल का भवन है, अमंगल का हरण करने वाली है। वह श्री राम स्थापित होने वाले हैं जो दशरथ के आंगन में किलकारियां लेते हुए विहरणशील रहते थे, और महाराज दशरथ भी आह्लादित होते थे, आनंदित होते थे। फिर उन्होंने संपूर्ण विश्व को आनंदित आह्लादित किया। तो सभी भक्तों के लिए यही है कि इस छवि को अपने हृदय में बसाएं। और जब 14 वर्ष के बाद श्री राम आए थे तो इतनी बड़ी दिवाली बनी थी, अब तो 500 वर्षों के बाद श्री राम आ रहे हैं, तो दिवाली कितनी बड़ी मनानी है ये सारे भक्त जानते हैं। हर एक को और हाँ, तो खूब उत्सव को उत्साह से मनाएं, आनंद से मनाएं। भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करें, पूरे विश्व का मंगल करें। यही चलिए, अब मिथिला बिहारी दास जी के विषय में मैं आपको बता दूं, बड़ा सुंदर गाते हैं और बोला तो उन्होंने है ही। देखा आपने साधु समाज, संत समाज के विषय में किस तरह से बात को रखा। मैं चाहूंगा जरा आपके सुर भी यहाँ पर हो जाए। आप एक पारंपरिक गीत जरूर सुनाएं। अयोध्या की पारंपरिक गीत है। बाजत आनंद बधैया हो रामा, अवध नगरिया, बहुत दिनन की आस सबन की, बहुत दिनन की आस सबन की, विधिना आज पूजैया हो रामा, अवध नगरिया। कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, कोई नाचत कोई गावत हिल मिल, प्रमुदित लोग लोगैया हो रामा, अवध नगरिया। मैं आपको बिहारी जी बहुत लंबा सुनना चाहता था, लेकिन समय की सीमा है। बहुत बहुत सुंदर आपने गाया है। आपको आचार्य जी बहुत बहुत प्रणाम, आपको बिहारी जी बहुत बहुत प्रणाम। आप दोनों से बात करके बहुत आनंद आया और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी उतना आनंद आया होगा। ये कार्यक्रम इसी तरह जारी रहेगा, इसी तरह अद्भुत अयोध्या का महात्मा और तमाम चीज़ें आपके समक्ष रखते रहेंगे। कुछ विशेष तैयारियों में कुछ सिंगर्स हैं, उन्होंने बढ़िया गीत भी गाए हैं, और सोनू निगम जैसे एक बड़े स्टार हैं, उन्होंने भी दूरदर्शन के लिए एक विशेष गीत गाया है। जो ये खास हमारा आयोजन चल रहा है, इसके सिलसिले में आलोक श्रीवास्तव ने इसको लिखा है, सोनू निगम ने स्वर दिए हैं। तो आइए इस गीत के साथ आपको छोड़े चले जा रहे हैं। जय सिया राम। और कहते हैं कि प्रेम से जय श्री राम का नाम करिए, जाप करिए, दिल की हर इच्छा पूरी होगी। राम जी की आराधना में इतने लीन हो जाओ कि उनकी महिमा आपका जीवन खुशहाल कर देगी। बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र, उनके विचार, उनके आचार और उनकी महिमा की हमने बात की है। तो चलिए उनकी महिमा आपको हम सुनवाते हैं चौपाइयों के स्वर, राम की गाथा के माध्यम से, जो हमें हमारे जीवन को
जीवंत बनाने में मदद करेंगी। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाहि बरु बचनु न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम के पिछले भाग में आपने लंका विजय और अयोध्या वापसी तक की कथा सुनी। हर श्री राम भेदेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ। अब सुनिए राम जी के राज्याभिषेक, राम राज्य और राम जी की आदर्श मानवता स्थापना के प्रसंगों सहित उपसंहार। केकी कंठाभनीलम सुरवर विलसत्, विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रम, सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम, पाणौ नाराचचापम कपिनिकरयुतं, बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं, रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयौ जन बोत। बैठे देखि कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। श्री राम जी के विरह सागर में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर वाले भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुध मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन पुत्र वानर हनुमान हूँ। सुनते ही भरत जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। एक एक अनह कहाँ बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो जैसे हैं वे वैसे ही उठकर दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। सब एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। इधर विमान से भगवान राम जी अपना अयोध्या धाम अपने संगी साथियों को दिखा रहे हैं। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानै को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि भासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है कि ये वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वो भी प्रिय नहीं है। ये बात कोई कोई विरले ही जानते हैं। ये सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास पा जाते हैं। धन्य है अयोध्या धाम, जिसका बखान स्वयं श्री राम कर रहे हैं। पुष्पक विमान को नगर के समीप उतारकर भगवान ने उसे कुबेर के पास जाने की आज्ञा दी और 14 वर्षों से प्रतीक्षा में पड़े अपने अपनों से मिले। भरत जी के साथ अयोध्या का ऋषि मंडल, मंत्री मंडल, परिवार और नगर के लोग भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में खड़े थे। भगवान श्री राम गुरुओं, माताओं
और भाइयों से मिलकर अवध वासियों से मिलने आगे बढ़े। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। छन मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु को देखकर सारे अयोध्या वासी हर्षित हो गए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों का शोक दूर कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। प्रभु जानी कई कई लजानी, प्रथमतासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आजु सुगरी सुदिन समुदाय। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वह पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सब शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो सके। सबने अपनी सहमति जताई और भगवान के राज्याभिषेक का अवसर उपस्थित हुआ। जय श्री राम। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सोबरनी न जाई, बैठे राम दिव्य
नीत रघुराई पेखी प्रहर्षे मुनि समुदाय प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु राम को सीता सहित देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को शीश झुकाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। श्री जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। तीनों माताओं सहित तीनों लोग आनंद से भर गए। भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हुए। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे जय ब्रनत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। चारों वेदों ने चारण के रूप में प्रकट होकर भगवान की वंदना की। भगवान शिव ने अपने परम आराध्य भगवान श्री राम का यश गान किया। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका बयरु न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गए। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। राम राज्य में साम, दाम, दंड, भेद का अर्थ ही बदल गया।
प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजन कह दीन्हे। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रहसीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी ने समाज कल्याण, धर्म उत्थान और प्रकृति के संतुलन के लिए करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए। समाज के विद्वानों, ब्राह्मणों, साधु संतों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान हैं। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। घर में असंख्य दास दासियां होने पर भी पति और सासुओं की सेवा सीता जी स्वयं करती हैं। दूरी फराक रुचिर सोखाटा, जहाँ जल पियहि बाजे गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मजहि तहाँ वरन चारि हुनर। तीर तीर देवन के मंदिर, जहु दिस तिन्ह के उपवन सुंदर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल पावन जल वाली सरयू मैया के किनारे पर सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं। अलग कुछ दूरी पर वो सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के झुंड जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से ऐसे स्त्री घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर सुंदर उपवन हैं। एक बार भरत जी के पूछने पर प्रभु श्री राम ने संत और असंत के गुण अवगुण बताते हुए कहा कि संत विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें दूसरों का दुख देखकर दुख होता है और दूसरों का सुख देखकर सुख होता है। वे समान भाव रखते हैं, लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं।